जिस लापता को 30 साल से ढूंढा गली मोहल्ला, उसका घर के आंगन में मिला कंकाल। 2 बेटों द्वारा पिता की हत्या कर घर में दफना दिए जाने का तीसरे बेटे ने राज खोला। पिता के पास पहुंचा देने की भाइयों की धमकी पर भाई ने कराई खुदाई तो घर में बरामद हुआ नर कंकाल। हत्याकांड की कहानी के सच और झूठ को डीएनए रिपोर्ट करेगी तय। जिस लापता को 30 साल से ढूंढा गली मोहल्ला, वो घर के आंगन में ही नर कंकाल बना मिला। जी हां, झकझोर कर रख देने वाला ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इसकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, बशर्ते इस कहानी के सच को डीएनए टेस्ट की आने वाली रिपोर्ट ही तय करेगी। लेकिन अभी जो कहानी निकल कर आई है उसके मुताबिक बुद्ध सिंह नाम का एक व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है। पिछले 30 सालों से उसका कोई अता पता नहीं चलता है। परिवार वाले और रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर तलाशते रहते हैं। गली मोहल्ला में वह ढूंढा जाता है और अब दावा किया जा रहा है कि घर में ही वह दफना दिया गया था, जिसका नरकंकाल खुदाई से बरामद होता है। और यह सब कुछ संभव हुआ गायब बुद्ध सिंह के बेटे पंजाबी सिंह के प्रयास से। इसकी भी बड़ी रोचक कहानी निकल कर आई है। पंजाबी सिंह के मुताबिक उसके 2 अन्य भाई प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार खन्ना हैं। जब उसकी 6 साल की उम्र थी तभी उसके दोनों भाइयों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और 100 को घर में दफना दिया था। उस समय लोगों ने उसे डराकर मुंह बंद करा दिया था। धीरे धीरे वह वारदात को भूल गया, लेकिन एक दिन नशे की हालत में उसके भाई ने जब यह बात उसको बताई तो उसे सब याद आ गया। पंजाबी सिंह के मुताबिक 1 जुलाई को रुपए के लेन देन को लेकर उसका अपने भाइयों प्रदीप कुमार और मुकेश कुमार से विवाद हो गया, जिस पर इन दोनों भाइयों ने उससे कहा कि तुझे हम पिता बुद्ध सिंह के पास पहुंचा देंगे, जैसा कि हमने आज से 30 साल पहले किया था। इसके बाद पंजाबी सिंह को पुरानी बात याद आ गई और फिर उसने जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर खुदाई कराए जाने की मांग की। डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर नीरज शर्मा पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। वैसे 8 साल पहले भी पंजाबी सिंह ने ऐसी ही शिकायत थाने से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। पापा का है जो आज से 30-32 साल पहले मर्डर हुआ था। जो मेरे खुद के बड़े भाई हैं प्रदीप कुमार, मुकेश उर्फ खन्ना और गांव के एक आदमी है राजवीर उर्फ बग्गा। इन तीनों आदमियों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारा था 30-32 साल पहले। उस टाइम मेरी उम्र हुआ करती होगी शायद 6-7 साल। उस विवाद को मुझे कुछ आइडिया मिला कि इन्होंने मर्डर किया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रशासन से मुलाकात की और मैंने कई जगहों पर लिख के दिया, तो उसी मैटर में किया है सर। मुझसे जानकारी तो सर आज से 8 साल पहले हुई थी। मैंने एक बार थाने में दी तो उन्होंने पैसे के दम पे और थोड़ी सी राजनीति के दम पे उन्होंने कुछ करने नहीं दिया मुझे, तो उस टाइम बात दब गई। इसीलिए लगा सर ये आए दिन उसी बात को लेके वहाँ हमने बाप को उड़ा दिया तो तू क्या है। कई दफ़े मुझसे वो मारपीट करने लग गए। कई जगह 1-2 बार उन्होंने गोली भी चलाई है मुझ पे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने पिताजी को ऊपर पहुंचाया है तो मुझे भी पहुंचा सकते हैं। आए दिन वो बोलते भी रहते हैं कि तुझे हम बाप की जगह पे ही पहुंचा देंगे। इस जगह पे ऐसा है कि मुझे बड़े भाई ने एक बार दारू वारू पी के कुछ ऐसा बताया था, कुछ नशे में मुझे कुछ आइडिया हुआ। और फिर मैं यहाँ जब घर बना रहा था तो दीवार खींच रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ के दीवार नहीं खींचने दी, क्योंकि दीवार खींचते हैं तो आगे वो ज़मीन में गड्ढा होता है, तो उन्होंने गड्ढा नहीं करने दिया आज से 10 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो मैं थोड़ा बारीकी से चेक करने लगा। मैंने मम्मी से भी जानकारी करी तो मुझे कुछ सुराग मिला। वो इस टाइम 1 महीने से गाँव से बाहर हैं, घरों पर ताले लगे हुए हैं। अब वो पता नहीं है कहाँ है। यह मामला है हाथरस जिले के थाना मुरसान इलाके के गिलोंदपुर गांव का,
पंजाबी सिंह के घर से नरकंकाल खुदाई में बरामद होने के बाद गांव के लोग भी पंजाबी सिंह की बात का समर्थन कर रहे हैं। जानकारी जन की पंजाबी बताता था कि मेरे पिताजी मार दे, ये परिवारी जन है और एक और गांव के 2 जन के परिवार के, एक दूसरे पर 32-33 साल है। अब ये तो घरेलू मामला है, इनका भाई का मामला है, इसमें गांव के लोग क्या कह सकते हैं भाई, गांव के लोग क्या कह सकते हैं। जो डेड बॉडी की और की कोई सलाई ना कर दे।